Welcome to Key Pharmacy. I am going to discuss about insomnia. Let's start. What is insomnia? Inability to get enough sleep despite adequate time means समय होने के बावजूद नींद लेने में प्रॉब्लम होना इंसोम्निया कहलाता है। सिम्टम्स: डिलेड स्लीप ऑनसेट, नींद की शुरुआत में देरी मीन्स नींद आने में टाइम लगना। नेक्स्ट, अर्ली मॉर्निंग वेकअप, सुबह जल्दी उठना। अनरिफ्रेशिंग स्लीप मीन्स नींद न आना। नेक्स्ट, ट्रबल मेंटेनिंग स्लीप, नींद बनाए रखने में परेशानी, मतलब जब हम सोते हैं तो हम रात में या दिन में बीच बीच में उठते रहते हैं, तो इसको मेंटेन रखना। क्लासिफिकेशंस ऑफ इंसोम्निया: फर्स्ट, प्राइमरी इंसोम्निया, ऑल्सो रिफर्ड टू एज आइडियोपैथिक, जिसे आइडियोपैथिक भी कहा जाता है। नेक्स्ट, दिस इज डायग्नोज्ड व्हेन अ पेशेंट हैज़ नो अदर कॉज ऑफ इंसोम्निया अदर देन द फैक्ट दे कांट स्लीप। इसको डायग्नोज तब किया जाता है जब किसी रोगी के पास नींद न आने का कोई कारण नहीं होता, इस फैक्ट के अलावा कि ये सो नहीं सकते। नेक्स्ट, ऑल्सो बीन नोन टू बी पेशेंट कन्फ्यूजन एंड मिसकंसेप्शन अराउंड व्हाट इज मीन्ड एंड अंडरस्टैंड टू बी स्लीप। यह भी रोगी भ्रम होने के लिए जाना जाता है कि इसका मतलब है कि नींद के बारे में गलत धारणा है। सेकेंडरी इंसोम्निया, दिस इज ऑल्सो मोर कॉमनली रिफर टू एज कम ऑर्बिट इंसोम्निया। यह भी आमतौर पर कम ऑर्बिट इंसोम्निया के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, व्हेन इंसोम्निया इज बीइंग caused by some other outside factor, illness or disorder including, जब इंसोम्निया कोज होता है सम अदर आउटसाइड फैक्टर, इलनेस और डिसऑर्डर की वजह से, तो इसमें और भी इंक्लूड होते हैं जैसे कि ड्रग एब्यूज़, साइकाट्रिक डिसऑर्डर्स, मेडिकल प्रॉब्लम्स और अदर स्लीप डिसऑर्डर डिसरप्टिव टू स्लीप। एक्यूट इंसोम्निया, दिस इज व्हेन अ पेशेंट सफर्स फ्रॉम इंसोम्निया फेवर देन 3 times a week फॉर लेस देन अ मंथ। यह तब होता है जब एक पेशेंट 1 महीने से भी कम समय के लिए सप्ताह में केवल 3 बार इंसोम्निया से पीड़ित होता है। नेक्स्ट, टिपिकली स्टेम्स फ्रॉम चेंजेस इन द एनवायरनमेंट एंड अ शॉर्ट इलनेस द पेशेंट माइट हैव हैड। आमतौर पर पर्यावरण में परिवर्तन और पेशेंट को हुए एक छोटी बीमारी से हो सकता है। नेक्स्ट, chronic insomnia, this will be diagnosed when a patient suffers from symptoms more than 3 times a week for a period longer than a month, means इसको डायग्नोज तब किया जाएगा जब एक मरीज 1 महीने से अधिक समय तक सप्ताह में केवल 3 बार से अधिक सिम्टम से पीड़ित हो। नेक्स्ट, when insomnia becomes a chronic problem, it is typically said to be comorbid insomnia. जब इंसोम्निया एक पुरानी समस्या बन जाती है तो इसे आमतौर पर
कमॉर्बिड इंसोम्निया कहा जाता है। Causes of insomnia often caused by depression or other psychiatric problems मीन्स अक्सर डिप्रेशन और अदर साइकाट्रिक प्रॉब्लम के कारण होता है। नेक्स्ट, ऑल्सो कॉज्ड बाय एक्सेस लास्टिंग स्ट्रेस और रेसिंग थॉट्स एट बेड टाइम सोते समय स्थायी तनाव या रेसिंग थ्रोट के कारण भी होता है। नेक्स्ट, सिम्टम्स ऑफ इंसोम्निया ऑल्सो could be caused by other sleeping disorders such as insomnia के लक्षण अदर इंसोम्निया डिसऑर्डर जैसे कारण हो सकते हैं, जैसे रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, स्लीप अपनिया, somnolence. Diagnosing insomnia. The diagnosis of insomnia can often be difficult and is a prolonged process. इंसोम्निया का डायग्नोसिस अक्सर मुश्किल हो सकता है बट एक लंबा प्रोसेस है। फर्स्ट, स्लीप लॉग्स। नेक्स्ट प्रोसेस, वॉचिंग सिम्टम्स फॉर वीक्स एट अ टाइम। एक बार में 2 हफ्तों तक लक्षण दिखाई देते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ ऑफन वेरी अंडर डायग्नोस्ड ड्यू टू बोथ पेशेंट एंड फिजिशियन मिसअंडरस्टैंडिंग्स। यह अक्सर रोगी और फिजिशियन दोनों की गलतफहमी के कारण बहुत कम डायग्नोस्ड किया जाता है। जैसे डॉक्टर्स डोंट रूटीनली आस्क अबाउट इट। डॉक्टर्स नियमित रूप से इसके बारे में नहीं पूछते। नेक्स्ट, पेशेंट डोंट थिंक इट्स इम्पोर्टेंट इनफ टू ब्रिंग अप इन अ नॉर्मल चेकअप। मरीज को एक सामान्य जांच में लाने के लिए पर्याप्त महत्वपूर्ण नहीं लगता। गोज ओवरलुक्ड, अनदेखी हो जाती है। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ इंसोम्निया। इंसोम्निया इज नॉट अ डिसऑर्डर दैट कैन नेसेसरीली बी क्योर्ड। इंसोम्निया डिसऑर्डर नहीं है बट इसको क्योर किया जा सकता है। ट्रीटेड बाय 2 डिफरेंट मेथड्स। इसको 2 डिफरेंट मेथड के द्वारा ट्रीट किया जा सकता है। फर्स्ट, नॉन फार्माकोलॉजिकल, नेक्स्ट फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। नेक्स्ट, नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। दिस इज अटेम्प्टेड बिफोर द यूज ऑफ फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट टिपिकली फॉर एट लीस्ट 2 to 3 weeks। यह आमतौर पर कम से कम 2 या 3 सप्ताह के लिए औषधीय उपचार के रूप में से पहले किया जाता है। नेक्स्ट, दिस मेनली हैज़ टू डू विद अटेम्प्टेड टू इम्प्रूव स्लीप हैबिट्स। यह मुख्य रूप से नींद को आदतों में सुधार के प्रयास के साथ करना है। नेक्स्ट, द डिफरेंट मेथड्स यूज्ड आर। डिफरेंट मेथड इसमें यूज़ किए जाते हैं, जैसे इम्प्रूविंग स्लीप हाइजीन, नींद में सुधार के लिए। नेक्स्ट, स्टिमुलस कंट्रोल थेरेपी, प्रोत्साहन नियंत्रण चिकित्सा। नेक्स्ट, रेस्ट्रिक्टिव स्लीप थेरेपी, प्रतिबंधात्मक नींद थेरेपी दी जाती हैं। ये 3 थेरेपी हैं जो कि यूज़ की जाती हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की तरह। नेक्स्ट, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। फर्स्ट क्लास बार्बिचुरेट, लॉन्ग एक्टिंग, एग्जाम्पल फेनोबार्बिटॉन। शॉर्ट एक्टिंग ड्रग, एग्जाम्पल ब्यूटोबार्बिटॉन, पेंटोबार्बिटॉन।
and then ultra short acting. Example, thiopentone, methotrexate. ये 3 क्लासेस हैं बार्बिचुरेट की और ये अकॉर्डिंग टू टाइम आवरली ट्रीट करती हैं इंसोम्निया को। नेक्स्ट, सेकंड, बेंजोडाइजिपिन्स, हिप्नोटिक्स। एग्जाम्पल ऑफ ड्रग, डायज़ेपाम, एल्प्राजोलम और ट्राइजोलम। नेक्स्ट, थर्ड क्लास, न्यूअर नॉन बेंजोडाइजिपिन हिप्नोटिक्स। एग्जाम्पल, जोपिक्लोन, जोल्पीडेम and is Zopiclone. So these are agent which is used to treat insomnia. ये ड्रग्स हैं जो कि हेल्प करती हैं इंसोम्निया के ट्रीटमेंट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।